नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, एलडीसी एग्जाम, पटवार एग्जाम, पशु परिचर या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। क्योंकि प्यारे साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा संपूर्ण राजस्थान जीके ट्रिक के माध्यम से, व्याख्या सहित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जी हां प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको करवाए जाएंगे, व्याख्या सहित करवाए जाएंगे और ट्रिक के साथ करवाए जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। वो चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, कला संस्कृति हो, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम राजस्थान जीके में जितने भी लगते हैं, जैसे कला संस्कृति हो गया, भूगोल हो गया और इतिहास हो गया। और पहले हमने क्या स्टार्ट कर रखी है, राजस्थान की कला और संस्कृति। क्योंकि प्यारे साथियों, इससे पहले हम राजस्थान का भूगोल और इतिहास पढ़ चुके हैं। इसी कारण आज हमने पहले, आज ही नहीं प्यारे साथियों, आज हमारी कितनी नंबर क्लास है, 7 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी नंबर? 7 नंबर क्लास रहने वाली है। यानी इससे पहले राजस्थान की कला और संस्कृति की कितनी क्लासें हो चुकी है? 6 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना प्यारे साथियों। इस क्लास को देखकर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से, क्या शानदार तरीका है हमारा पढ़ने का, और इन्हीं क्लासों से आपके क्वेश्चन आएंगे। जी हां, चाहे आप पटवार का एग्जाम दे के आना, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन का, सीईटी 10+2 का, एलडीसी का, पटवार का, यानी कोई भी एग्जाम दे लेना, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे अन्य कोई भर्ती हो अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी द्वारा, इन्हीं क्लासों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो इन क्लासों से नहीं पूछे जाएंगे, मान के चलिएगा वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, नया ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। तो देखिए, हम पहले राजस्थान की कला और संस्कृति में भाषा व बोलियां, साहित्य ग्रंथ, साहित्यकार, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, आभूषण, वेशभूषा, खान पान, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, मेले, त्योहार, मंदिर, मस्जिद, जनजाति और प्रथाएं, दुर्ग, महल, हवेलियां, और देखिए छतरियां, हस्तकला और चित्रकला, यानी संपूर्ण कला संस्कृति पढ़ने वाले हैं। और आज की हमारी 7 नंबर क्लास रहने वाली है। और 1 नंबर टॉपिक हमने भाषा व बोलियां बहुत ही शानदार और मजेदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और राजस्थान में साहित्य ग्रंथ और साहित्यकार की बात करें तो आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास रहने वाली है, यानी 1 क्लास और आएगी, यानी 8 क्लास होगी, तब आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। पहला टॉपिक तो हमने 2 ही क्लासों में कर लिया था, लेकिन साहित्य ग्रंथ और साहित्यकार प्यारे साथियों, इतने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने पूछे गए, लगभग 200 नहीं 250 क्वेश्चन के बार पूछे गए हैं। और ये 250 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना, तो इनसे बाहर साहित्य ग्रंथ का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। और नया मोटिवेशन हमारा क्या रहने वाला है, देखिए, सफर में मुश्किलें आए। जी हां प्यारे साथियों, मोटिवेशन शानदार मोटिवेशन है, ध्यान से सुनिएगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। जी हां प्यारे साथियों, अगर आपका बिकने का इरादा नहीं है ना, तो कोई भी आपको नहीं खरीद सकता, आपकी कीमत बढ़ती ही जाएगी। कहते हैं ना, पहले 2 लाख कहेंगे, फिर 3 लाख कहेंगे, 4 लाख, यानी कीमत बढ़ती जाएगी अगर आपका बिकने का
का इरादा नहीं है। अगर आपका बिकने का इरादा है तो कीमत घट जाएगी। उन्हें पता होता है कि ये तो 1 लाख का आदमी है, ठीक है 1 लाख रुपया दिया और बिक्यो बस। तो हमें यही सोचना है प्यारे साथियों, अगर सफर में मुश्किलें आती है तो हमारी हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आएंगी तो हिम्मत और बढ़ेगी। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला, तो देख लीजिए प्यारे साथियों, ये हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान साहित्य समाचार पत्र। हमीरहट क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जा चुके हैं राजस्थान सीईटी के एग्जाम में, ग्रेजुएशन लेवल में। और देखिए व्याख्या भी इनके साथ दे रखी है, सारे आपको बताए थे। इल्ला न देनी आपनी हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। किसकी है प्यारे साथियों? ये वीर सतसई की है ये। और वीर सतसई की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण से, सूर्यमल मिश्रण ने की थी। और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया था। इसी प्रकार यहां पर राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन में एक क्वेश्चन आए थे। उसके बाद देखिए हमने ये क्वेश्चन सारे के सारे व्याख्या सहित कर लिए। और आरएस परी में ये क्वेश्चन आया था। इसी के साथ देखिए यहां आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और प्रयोगशाला सहायक पटवार के एग्जाम में अन्वेषक सीधी भर्ती, लैब असिस्टेंट, मोटर वाहन जूनियर इंजीनियर, प्रयोगशाला सहायक में कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अनुदेशक, इन्वेस्टिगेटर, वनपाल, वन रक्षक, कनिष्ठ अभियंता। और यहां पर देख लीजिए जयन मैकेनिकल के एग्जाम में, वनपाल के एग्जाम में, आरपीएससी वन रक्षक के एग्जाम में और कनिष्ठ अभियंता। और देखिए यहां पर क्वेश्चन स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, हेडर कलर कंबाइंड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वीडियो जिसे हम ग्राम सेवक कहते हैं उसी के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। यानी ये क्लास आपके लिए रामबाण ही नहीं प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, वरिष्ठ हो, चाहे प्यारे साथियों कनिष्ठ हो, इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट से पूछा गया क्वेश्चन। और देखिए यहां पर मोटर वाहन उपनिदेशक, कंपाइलर, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, कर सहायक। और ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन है यहां पर। और यहां पर देखिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर सेकंड ग्रेड के, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के भी क्वेश्चन है, एलडीसी एग्जाम के भी क्वेश्चन है। यानी सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। 650 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे 651 नंबर क्वेश्चन। क्या करेंगे? 651 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हमारे 651 नंबर क्वेश्चन पर। और क्या है 651 नंबर क्वेश्चन? कि चारण साहित्य क्या है प्यारे साथियों? चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरज प्रकाश, या सूरज किसके द्वारा लिखा गया था? यहां पर सूरज प्रकाश कहता या सूरज कह दिया, ये किसके द्वारा लिखा गया? शिवदान के द्वारा, सागरदान के द्वारा, कर्णीदान के द्वारा या गार्डन के द्वारा? तो किसके द्वारा लिखा गया ये सूरज प्रकाश? सूरज से तो हमें किरण मिलती है, यानी कर्णीदान के द्वारा लिखा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिए सूरज से हमें क्या मिलती है? किरणें मिलती है ना। तो कर्णीदान के द्वारा रचा गया ये ग्रंथ है। कौन है? सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश, प्रकाश से हमें भी किरण मिलती है। तो ठीक है प्यारे साथियों, याद हो गया ट्रिक के साथ भी हमें कि कर्णीदान के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया था? सूरज प्रकाश रचा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान साहित्य के प्रमुख प्रकारों में से चारण साहित्य महत्वपूर्ण स्थान रखा है, और जिसमें वीर रस और पद्य शैली अधिकता मिलती है। कौन से रस की प्रधानता है? यहां पर वीर रस की प्रधानता है। यह भी आपको पढ़ना है, क्योंकि अब की बार थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उनमें इसी प्रकार क्वेश्चन आए थे कि कौन से में कौन सा रस प्रधान है। तो वीर रस प्रधान मिलेगा आपको देखने को। किसमें? सूरज प्रकाश में। आगे देखिए चारण साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश कर्णीदान के ने लिखा था, जिसमें जोधपुर के राठौड़ वंश की घटनाओं का वर्णन मिलता है। सूरज प्रकाश में किसका वर्णन मिलता है? में जोधपुर के राठौड़ वंश का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहां पर क्लियर हो रहा है कि सूरज प्रकाश में किसका वर्णन मिलता है? तो जोधपुर के राठौड़ वंश का। किसके द्वारा रचा गया? कर्णीदान के द्वारा रचा गया ये ग्रंथ है। तो चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया
संगत रासों के लेखक कौन है। और आपको ट्रिक बताता हूं प्यारे साथियों, संगत किसकी अच्छी होती है, तो संगत तो हमारे गिरधर की, गिरधर तो हमारे भगवान है ना, तो संगत किसकी अच्छी, गिरधर भगवान की। किसकी अच्छी है संगत, तो गिरधर की अच्छी है, यानी गिरधर आसिया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सारे के सारे आपको बता रखे हैं। देखिए नरपति नालय, नरपति नालय किस कौन सी रचना की थी नरपति नालय ने, विसल देव। देखिए नर तो क्या बताते हैं, नर तो विसल बजाते हैं, तो विसल देव, विसल देव प्यारे साथियों किसके द्वारा रचा गया है, नरपति नालय के द्वारा। और यहां पर देखिए दलपत विजय, दलपत विजय कौन सी रचना रची थी, खुमान रासो, कौन सी, खुमान रासो किसकी रचना है, दलपत विजय की। देखिए दल यानी दाल तो हम क्या करते हैं, खाते हैं, यानी खू मान, खू मान यानी खाते हैं, क्या दाल खाते हैं, यानी दलपत विजय की कौन सी रचना, खुमान रासो। और जोधराज नाटक, जोधा अकबर देखते हैं ना, तो हमें क्या आता है, रास मिलता है, यानी हमीर रासो, हमीर रासो किसका ग्रंथ है, जोधराज का। हमीर रासो किसका है, जोधराज का। गिरधर ओसिया का, तो गिरधर तो यानी संगत किसकी अच्छी, गिरधर की, यानी संगत रासो। नरपति नालय, नर तो विसल बजाते थे, यानी नरपति नालय का विसल देव। दलपत विजय का, दाल तो हम खाते हैं, यानी खुमान रासो। क्या हो गया, खुमान रासो हो गया। सारे के सारे बता दिए प्यारे साथियों, इससे बाहर क्वेश्चन अब नहीं आएगा। अब देखिए फायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, और क्या है क्वेश्चन हमारा, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजली कहा की संज्ञा दी है, यानी राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा मुंशी देवी प्रसाद ने किसको दी है। तो पहले तो यह ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसको कहा था, यह तो बाद की बात है, कहा किसने था, मुंशी देवी प्रसाद ने। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, और किसको कहा था, मेहनोत नैणसी को कहा था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए, मेहनोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा था। क्या कहा था, राजस्थान का अबुल फजल कहा था। अब क्वेश्चन आपको इस प्रकार घुमाकर भी पूछ सकता है कि मेहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। तो क्लियर है ना प्यारे साथियों। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या मेहनोत नैणसी की। तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है इन्हें किनके द्वारा, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। क्योंकि जिस तरह अकबर की सेवा में अबुल फजल का ने अकबरनामा लिखा था, उसी प्रकार मेहनोत नैणसी ने महाराज जसवंत सिंह की सेवा में, किसकी सेवा में, महाराज जसवंत सिंह की सेवा में। यानी एक क्वेश्चन आपका यहां पर क्लियर हो रहा है कि मेहनोत नैणसी किनके दरबार में रहते थे, तो महाराज जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। और इनकी रचना कौन सी है, नैणसी री ख्याल। रचना कौन सी है, नैणसी री ख्याल इनकी रचना है। और 1670 को जेल में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, किसने, मेहनोत नैणसी ने। तो क्लियर है ना प्यारे साथियों, कितने क्वेश्चन कवर हुए यहां पर कि मेहनोत नैणसी किनके दरबार में रहते थे, महाराज जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। इनकी रचना कौन सी है, नैणसी री ख्याल। इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, यह कहा गया मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया, राजस्थान का अबुल फजल कहा गया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 654 नंबर क्वेश्चन क्या है, 654 नंबर क्वेश्चन अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया, हमीर हट के लेखक कौन है, हमीर हट के लेखक कौन है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर एक क्या है, कर्णिदान। किरण, यहां से क्या मिल रहा है हमें, किरण, क्या मिल रहा है, किरण। और किरण हमें कहां से प्राप्त होती है, तो सूरज से प्रकाश होती है, यानी सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश किसका ग्रंथ हो गया, कर्णिदान का हो गया। सूरज प्रकाश के लेखक तो कर्णिदान हो गए। फिर देखिए
सदाशिव, यहां पर क्या होगा, राज विनोद, क्या हो जाएगा, राज विनोद किनका ग्रंथ है, सदाशिव भट्ट का है। नैन चंद्र सूरी, क्या देर का में, नैन चंद्र सूरी, यानी जिसकी नैन में क्या होगा, चंद्र होगा, वो तो महान ही होगा, यानी नैन चंद्र सूरी का कौन सा ग्रंथ हो गया, हमीर महाकाव्य, यानी महाकाव्य, कौन सा, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, तो ये हो गया नैन चंद्र सूरी का। तो देखिए हट, हट तो हनुमान ने, है से हनुमान हट की थी चंद्रमा को खाने की, यानी चंद्रशेखर, चंद्रशेखर के लेखक, चंद्रशेखर किनके लेखक है, हमीर हट के लेखक है। किसके लेखक है प्यारे साथियों, हमीर हट के। और हमीर रासो, रास किस में आता है, जोधा अकबर नाटक देखने में, यानी जोधराज की रचना हो जाएगी हमीर रासो। तो देखिए इस प्रकार याद रख सकते हो। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि हनुमान ने तो चंद्रमा खाने की हट नहीं की, तो सूरज खाने की हट की थी। आपको याद करना है प्यारे साथियों, देखिए हमीर हट, हट तो चंद्रमा को खाने की थी ना, तो चंद्रशेखर। सूरज से हमें किरण प्राप्त होती है, यानी कर्णिदान। राज सदा छुपा कर रखा था विनोद ने, देख रहा है विनोद, यानी सदाशिव भट्ट। और नैन तो जिसके आंखों में, नैन यानी चंद्रमा होगा जिसकी आंखों में, वो तो महान होगा, यानी हमीर महाकाव्य इसका ग्रंथ है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 655 क्या है, क्वेश्चन नंबर 655 राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे। किनको, दयाल दास को। तो किसने संरक्षण दिया था, इनको दिया था महाराजा जसवंत सिंह ने, रतन सिंह ने दिया था। किसने, महाराजा रतन सिंह ने दिया था। यहां पर देख लीजिए सारी की सारी व्याख्या। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक, कवि और राजनीतिज्ञ दयाल दास को महाराणा रतन सिंह ने संरक्षण प्रदान किया था। दयाल दास ख्यात राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का इतिहास लिखा गया है। तो देखिए दयालदास ख्यात किसकी रचना है, दयालदास की। दयालदास की ख्यात किसकी रचना, दयालदास की रचना है। और इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है, राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। कब से लेकर कब तक, उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह तक मिलती है। और बीकानेर राजवंश का भी इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें अभी हमने किया था 656 नंबर क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है कि राज विनोद का रचयिता कौन था। देखिए राज क्या है, राज तो सदा छुपा कर रखेगा विनोद। कौन रखेगा, विनोद, यानी सदाशिव भट्ट हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए श्यामल दास के तो कौन है, श्यामल दास तो रचयिता है वीर विनोद के। किसके, वीर विनोद के रचयिता कौन है, श्यामल दास। देखिए यहां पर तो क्या आ रहा है हमारा, राज विनोद। राज तो सदा छुपा रहेगा किससे, विनोद से, यानी राज विनोद सदाशिव भट्ट। और यहां पर देखिए श्यामल दास का क्या हो गया, वीर विनोद हो गया। वीर कौन थे, हमारे श्याम बाबा। तो एक बार लगा लीजिए, हारे के सहारे की जय, श्री श्याम हमारा। प्यारे साथियों तो यहां पर श्यामल दास का क्या हो गया, वीर विनोद। और राज विनोद किसका हो गया, सदाशिव भट्ट का हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले और इनका एक और ग्रंथ देख लीजिए। यहां पर राज विनोद है, और एक देखिए राज की बात फिर आ रही है, यानी राज रतनकारी किनका ग्रंथ हो गया, सदाशिव भट्ट का। राज रतनकारी, राज विनोद किनका ग्रंथ है, सदाशिव भट्ट का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 657 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 657 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजस्थान का कबीर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, दादू दयाल जी को, पाबू जी को, गुगा जी को, या रामदेव जी को। ये सारी व्याख्या पढ़ेंगे जब लोक देवता पढ़ेंगे तब। पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था, कोल्लू फलोदी में। रामदेव जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। क्या गलत है, ददरेवा चूरू में तो गोगा जी का हुआ था। रामदेव जी का जन्म रामदेवरा जैसलमेर में न होकर कहां पर हुआ था, पता है आपको, उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था। बहुत से साथी गलती करते हैं, यहां पर रामदेवरा जैसलमेर करके आ जाते हैं, फिर घर आकर देखते हैं क्या उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में रामदेव जी का जन्म। हां प्यारे साथियों यही होगा इसका आंसर। और इसका सही आंसर, ये क्वेश्चन पूछे राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है संत दादू दयाल जी को।
राजस्थान का कबीर तो किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। और देख लीजिए दादू दयाल जी ने तो कौन सा संप्रदाय चलाया था? दादू संप्रदाय चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पद्मनी चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? देखिए यह क्वेश्चन आपको किताबों में नहीं देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आपको देखने को मिल गया। और वो भी क्वेश्चन किस में पूछा गया? कंपाइलर एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। ये शानदार क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है आने वाले एग्जामों में कि पद्मनी चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है। तो कौन सी भाषा है? प्राकृत, डिंगल, राजस्थानी या अपभ्रंश? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थानी। क्या हो जाएगा? राजस्थानी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए और क्वेश्चन की बात करें, राजस्थानी भाषा में लिखित है पद्मनी चौपाई। राजस्थानी भाषा की अन्य कृतियां, बातारी फुलवारी किसकी है? विजयदान देथा की। बातारी फुलवारी विजयदान देथा का है। तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ हमारा, एक क्वेश्चन जो हमने किया है वो हो गया, यानी दूसरा क्वेश्चन ये आ गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, राजस्थानी शब्दकोश किस में लिखा गया है? राजस्थानी भाषा में। किसके द्वारा लिखा गया? सीताराम लालस के द्वारा, यानी 3 नंबर क्वेश्चन हमारा ये हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, राजस्थानी शतक किसके द्वारा रचित है? उदय राम उसल के द्वारा है। और कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। और एक देखिए यहां पर लील टास दे रखा है जो किसकी रचना है? कन्हैया लाल सेठिया की। यानी 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में और कर लिए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी प्रकार हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। और आपने सुना ही होगा प्यारे साथियों, क्या? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां प्यारे साथियों, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 659 नंबर क्वेश्चन पर। और कंपाइलर एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। क्या है क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीन राज सूरी की नहीं है? जीन राज सूरी की। और हम क्या पढ़ते हैं पता है आपको? कि साली भद्र राज किसकी है? जीन राज सूरी की रचना। बस एक ही पढ़ते हैं हम तो, जीन राज सूरी की तो एक ही रचना पढ़ते हैं। लगभग किताबों में आपको देखने को मिलेगा एक ही। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ लिया? कि जीन राज सूरी की रचना नहीं है। 3 तो इनमें रचना है और एक है नहीं प्यारे साथियों। तो देखिए यहां पर नंबर 1 साली भद्र रास इसका सही है। ये तो है प्यारे साथियों, ये तो रचना है जीन राज सूरी की। तो देखिए जीन राज, जिन्होंने राज छुपाया था साली भद्र रास से, सालियों से राज छुपाया था, बस याद कर लीजिए। गजसु कमाल, गजसु कमाल रास। देखिए और कवरायत्रा कय वत्रा रास, ये भी किसका है? जीन राज सूरी का है। लेकिन राज कैलाश किसका नहीं है? जीन राज सूरी का नहीं है प्यारे साथियों। तो राज कैलाश किसकी रचना है ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमारा डेली का रूटीन होता है 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और 2 क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट करके बताने होते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन तो आ गया आपके स्क्रीन पर कि रास कैलाश का संबंध या रास कैलाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 660 कंपाइलर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? रामकीर्ति, महेश्वर, गुणभद्र या अमर कवि? देखिए एकलिंग प्रशस्ति, एकलिंग से क्या नाम पता चल रहा है हमें? महादेव का नाम पता चल रहा है। यानी एकलिंग तो महादेव ही होंगे। तो महेश्वर की रचनाकार कौन हो गए? महेश्वर। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहां पर इसकी व्याख्या, एकलिंग प्रशस्ति के रचनाकार महेश्वर, जिन्हें महेश भट्ट भी कहा जाता है, महाराणा रायमल द्वारा जीर्णोद्वार के समय उत्कीर्ण करवाया गया था। किनके समय उत्कीर्ण करवाया गया था? महाराणा रायमल के समय। और किसके बारे में जानकारी मिलती है इसमें? मेवाड़ शासकों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 661 और क्या है 661 नंबर क्वेश्चन? वंशावलियों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग है? तो जागा, पुजारी, महाजन या उपयुक्त सभी? तो इसका आप बताइए प्यारे साथियों, 1 सेकंड में आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो प्यारे साथियों सोच लिया होगा आपने इतनी देर तक। तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जागा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जागा। यानी वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग है? तो जागा है। कौन सा? जागा। कौन सा है प्यारे साथियों? जागा।
तो जाग जाओ अभी भी प्यारे साथियों, अभी भी कुछ नहीं बदला है। 10 तारीख को आने वाला है बजट है और उसमें आने वाली है बहुत सारी घोषणाएं, और घोषणा में क्या मिलेगी आपको, भर्तियां जरूर देखने को मिलेगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी मेखला के रचयिता कौन थे? हरी मेखला के रचयिता कौन थे? हरी मेखला माहुक या फिर ज्यानक या फिर श्यामल दास या फिर सदाशिव? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माहुक। हरी मेखला के रचयिता कौन है? माहुक है। कौन है प्यारे साथियों? माहुक हो जाएगा इसका सही आंसर हरी मेखला का। और देखिए यहां पर जयानक दे, ये सारे और बता देता हूं। माहुक तो किसके हो गए? हरी मेखला के। जयानक 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 किसकी है? पृथ्वीराज विजय। देखिए पृथ्वीराज विजय, जय आ रहे हैं ना, तो पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयानक ने लिखा था। और श्यामल दास का क्या है प्यारे साथियों? श्यामल दास का तो वीर विनोद है। और सदाशिव का क्या है? राज विनोद। राज विनोद किसका? सदाशिव का। और राज रत्नाकर भी किसका है? सदाशिव का है, सदाशिव भट्ट का। क्वेश्चन नंबर 663। यहां पर ऑप्शन साथ में उत्तर ही साथ में आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए हमारा क्या है। राग कल्पद्रुम के रचयिता है, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राधा कृष्णन या कृष्णानंद व्यास या राणा हमीर या महाराणा कुंभा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णानंद व्यास। यानी राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यास। कौन है? कृष्णानंद व्यास हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहां पर देख लीजिए व्याख्या भी आपको बता रखी है। क्या बता रखी है? राग कल्पद्रुम नामक संगीत ग्रंथ के रचनाकार कृष्णानंद व्यास है। और आरएएस में पूछा गया 1992 में, और उसके बाद भी पूछा गया राग रत्नाकर किसका है? राधा कृष्ण का। किसका? राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर, महाराणा कुंभा ने संगीत राज, पंडित भावभट्ट ने अनूप राग सागर। किसने? पंडित भावभट्ट ने। और अनूप कौन, ये क्वेश्चन आया था ना ऊपर हमारा कि कौन से शासक यानी किस शासक के नाम से भावभट्ट रचनाएं की है? तो अनूप सिंह के नाम पर की है ना। और भाव मंजरी भी किसकी है? वह राग विवेक किनकी है? अनूप संगीत रत्नाकर किनकी है? पंडित भावभट्ट की। तो देखिए यहां पर कितने क्वेश्चन मिले। महाराणा कुंभा का संगीत राज, पंडित भावभट्ट के अनूप राग सागर, भाव मंजरी, राग विवेक और अनूप संगीत रत्नाकर है। और राग कल्पद्रुम किसका है? कृष्णानंद व्यास का। और राग रत्नाकर किसका है? राधा कृष्णन का। किसका? राधा कृष्णन का। 664 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगटिया, चेतावनी राज चुंगटिया, चेतावनी राज चुंगटिया के रचयिता कौन है? तो कौन है प्यारे साथियों? आपको लगभग 10 बार आपको बता दिया गया है अब तक की क्लास में। केसरी सिंह बारट है। किनको लिखा था? महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। कितने सोरठे थे? 13 सोरठे में लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? डिंगल भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में लिखा था। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? रसिक। क्या? रसिक रत्नावली के लेखक थे। रसिक रत्नावली के लेखक कौन है? नागरीदास या माधोदास या नर हरिदास या कवि हरिदास? तो इसका आंसर हो जाएगा नर हरिदास। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नर हरिदास इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर व्याख्या भी देख लीजिए। व्याख्या क्या है? वैराग्य सागर, सिंगार सागर नामक रचनाएं किसकी है? नागरीदास की। और रसिक रत्नावली किनकी है? नर हरिदास की। किसकी? नर हरिदास की। तो रसिक रत्नावली है। और वैराग्य सागर और सिंगार सागर किसकी है? नागरीदास की। और माधोदास पगवाड़िया की कौन ने राज रूपक नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? जयसिंह सूरी लेखक थे। जयसिंह सूरी किसके लेखक थे? तो आपको पता ही है, जयसिंह तो मर्द है, और मर्द है तो हमीर मद मर्दन है। हमीर महाकाव्य। महाकाव्य कब होगा? जब आंखों में यानी नैन में क्या होगा? चंद्र, यानी नैन चंद्र सूरी के द्वारा। रासो हमीर रासो, रास किस में आता है? नाटक देखने में। कौन सा? जोधा अकबर यानी जोधराज के द्वारा। और हमीर हट, हट तो चंद्र खाने की यानी चंद्रमा यानी चंद्रशेखर आ जाएगा। हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी, हमीर रासो जोधराज और हमीर मद मर्दन जयसिंह सूरी। जयसिंह सूरी आ जाएगा इसका सही आंसर। देखिए ये सारी व्याख्या आपको बता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? कहानी या कथा से संबंधित है तो क्या हो जाएगा? बात हो जाएगा। और आरएएस 2012 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 668 क्या है? 668 नंबर क्वेश्चन हमारा 668 क्वेश्चन है कि ये क्या हो गया प्यारे साथियों, साथ में ऑप्शन आ रहे हैं, कोई बात नहीं। और ये किताब पता है आपको कौन सी है? ये है यूथ पब्लिकेशन वाली, आप मंगवा भी सकते हो यूथ पब्लिकेशन वाली किताब भी प्यारे साथियों। राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है, हंसावली रचित है, हंसावली। तो किसके द्वारा? असाहित्य द्वारा। किसके? असाहित्य द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की डॉक्टर कृष्णा जाखड़ का साहित्य अकादमी का राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार 2017 दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कौन सी अनुवाद कृति के लिए दिया गया था? तो ये 2000 करंट का क्वेश्चन था उस समय, तो मान के चलिए अब भी आपको करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह पूछे जाएंगे कौन सी कृति किनकी है। तो उस समय ये कृति कृष्णा जाखड़ की कौन सी थी? गाथा तीस्ता पार्री, गाथा तीस्ता पार्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आरएएस 2018 में आया था ये क्वेश्चन है। और देखिए यहां पर ये क्वेश्चन भी देखिए उस समय करंट का क्वेश्चन था और इसमें क्या पूछा गया हमें कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 के लिए 23 लेखकों का चयन हुआ है। उनमें से राजस्थान भाषा के लिए किनको चुना गया? तो वे थे CL सांकला। कौन थे? CL सांकला। आरएएस 2018 में ये भी क्वेश्चन आया था। यानी करंट के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चाहे कौन से भी एग्जाम हो। अब आता है और भी मजेदार क्वेश्चन प्यारे साथियों। आरएएस परी 2021 में ये क्वेश्चन आया था। अब आते हैं अच्छे लेवल के थोड़े क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको मिलान करना होगा। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से सही सुमलित नहीं है, सही सुमलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए नेह तरंग है, ये तो बुद्ध सिंह का था, यहां पर सवाई प्रताप सिंह दे रखा है, यानी सुमलित नहीं है तो नेह तरंग आ जाएगा। देखिए नाग दामन, नाग तो झूले के समान ही झूलता है ना, उसका फण कभी इधर जाता है कभी तो इधर जाता है, यानी नाग तो झूले के समान झूलता है। तो नाग दामन किसका हो जाएगा? सायाजी झूला का। रणमल छंदे श्रीधर व्यास, बिल्कुल सही है। 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है। भाषा भूषण, भाषा भूषण तो किसका है? महाराजा जसवंत सिंह का, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? नेह तरंग वाला। यहां पर देख लीजिए नेह तरंग किसका है? राजा राव बुद्ध सिंह का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया कि कौन सा सुमलित नहीं है? सुमलित नहीं है ये बताना है। तो चलिए प्रबंध चिंतामणि, तो प्रबंध की चिंता तो मेरू तो कोनी हो है, मेरू तो कोनी हो है, कहेंगी चिंता प्रबंध की चिंता, यानी मेरू तंग, बिल्कुल सही है। राजवल्लभ मंडल, राजवल्लभ मंडल दे रखा है। फिर देखिए राज मंडन आएगा, क्या आ जाएगा? मंडन आ जाएगा, यही होगा। पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर हो गया। प्रबंध कोष, यहां पर प्रबंध कोष, कोष की प्रबंध तो कौन करेगा? राजा करेगा प्रबंध का तो कोष, यानी कोष, कोष क्या होता है? रुपए रखने वाला, मान लीजिए उसका प्रबंध तो राजा करता है, यानी राजशेखर आता इसका सही आंसर। और यहां पर क्या दे रखा है? चंद्रशेखर। और चंद्रमा को तो खाने की हट किसने की थी? यानी हमीर हट, हमीर हट आ जाएगा इसका। चंद्रशेखर का तो हमीर हट है, प्रबंध कोष का राजशेखर होता। तो कौन सा सुमलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 673 जयन सिविल डिग्री एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया था, क्या साहित्य रचना और उसके साहित्यकार के गलत युगम का चयन कीजिए। क्या करना है में? गलत युगम का। तो वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण, बिल्कुल सही है। एकलिंग महातव्य, तो देखिए एकलिंग भगवान महादेव से, यानी महेश्वर, यानी महेश भट्ट का है ये। तो यहां पर चंद्र प्रकाश देवल दे रखा है, तो गलत युगम तो हो गया। और चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारट है। महाराणा फतेह सिंह को 13 सोटे डिंगल भाषा में डोला मारू रादुआ कवि कल्लोल, डोला मारू रादुआ कवि कल्लोल, ये भी सही है। 1 नंबर ये भी सही है। फिर बात करें 3 नंबर भी सही है और 4 नंबर भी सही है, लेकिन 2 नंबर सही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एकलिंग महातव्य देखिए कान्हा व्यास के द्वारा भी है और पूरा किसने किया था? महेश भट्ट ने किया था। किसने? महेश भट्ट ने। ये देखिए ये आपको क्या करना है? सुमलित करना है। तो चलिए सुमलित करते हैं।
जयानक, लास्ट में विजय जय। तो देखिए ए में क्या आ गया 3 नंबर, पृथ्वीराज विजय, विजय यानी जयानक। नैन चंद्र सूरी, नैन यानी आंखों की बात आ गई और आंखों में चंद्रमा की बात आ गई, तो यानी महानी होगा, यानी हमीर महाकाव्य। फिर देखिए चंद्रशेखर, क्या है चंद्रशेखर का कौन सा है, तो चंद्रशेखर का यहां पर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर, चंद्रशेखर सुरजन चरित, क्या हो जाएगा सुरजन चरित्र आ जाएगा। और हरिभद्र सूरी का समराइज का, क्या समराइज कहा, समराइज कहा, ये हरिभद्र सूरी यानी ए में तो आया हमारा 3 नंबर, ए में आया 3 नंबर, ये लीजिए 3 नंबर। फिर 2 में आया 1 नंबर, फिर 3 में फिर क्या आया हमारा चंद्रशेखर में 4 नंबर आया, और फिर हरिभद्र सूरी में 2 नंबर आए, यानी 3 1 4 2। तो कौन से ऑप्शन में है 3 1 4 2, तो देखिए पहले में 3 तो 2 में ही है, इसमें तो नहीं है, ना ही इसमें 3 3, फिर क्या कह रहा है 1 3 1, यानी ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमलित नहीं है, सुमलित नहीं है, 675 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए विसल देव रासो, विसल तो कौन बजाता है, नर बजाता है, यानी नरपति नल है। देखिए खाते क्या है हम, दाल, यानी खुमान रासो दलपत विजय। वेली किशन रुक्मणी री, पृथ्वीराज राठौड़, बिल्कुल सही है। राव जे चिरो छंदे, तो बिट्टू सुजा, राव जे चिरो छंदे बिट्टू सुजा। यहां पर शिवदास, यहां पर नहीं आएंगे शिवदास गार्डन, तो क्या आ जाएंगे बिट्टू सुजा आएगा, क्या आ जाएगा बिट्टू सुजा। यहां पर देख लीजिए बिट्टू सुजा की रचना है कौन सी, रावजेत शिरो छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमलित नहीं है, क्या है हमें पूछा है सुमलित नहीं है, और आरपीएससी कॉलेज नहीं स्कूल लेक्चरर में एक क्वेश्चन आया था, देखिए हाला झालारी कुंडलिया, ईश्वरदास गार्डन, बिल्कुल सही, ईश्वरदास बारट है, सॉरी ईश्वरदास बारट, बिल्कुल सही। गुण भाषा हेम कवि, बिल्कुल सही। महादेव पार्वती रिवेली, महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन नहीं है प्यारे साथियों, और रावजेत शिरो छंद बिट्टू सुजा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके रचनाकार कौन थे, सन जुहला, क्या थे महादेव पार्वती रिवेली के कौन थे, सन जुहला, सन जहुला इनके रचयिता थे। 677 नंबर क्वेश्चन, क्या है सुमलित करना है तो कर दीजिए प्यारे साथियों, सुमलित करना है तो गिरधर ओसिया, गिरधर की तो संगत है, बहुत अच्छी है प्यारे साथियों, गिरधर ओसिया का तो संगत रासो आ जाएगा। जल्हण, क्या है जल्हण, जल्हण का तो क्या हो जाएगा, जल्हण का तो आ जाएगा हमारा ये बुद्धि रासो, क्या बुद्धि रासो आएगा, नहीं प्यारे साथियों, जल्हण का क्या आ जाएगा यहां पर, एक सेकेंड, ये तो हमारा क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है देखिए, फिर गलत क्या हो रहा है, सही हो रहा है ना। गिरधर ओसिया, गिरधर की तो संगत अच्छी, ठीक है संगत रासो, जल्लन का बुद्धि रासो, और नल है, नल खुला छोड़ दिया, क्या पाकर विजय पाकर, यानी विजय पाल रासो, और सूर्यमल मिश्रण का सती रासो हो जाएगा। तो देखिए एक में तो क्या आया, एक में तो हमारा आया 2 नंबर, फिर क्या आया 2 में आया हमारा 3 नंबर, और फिर क्या आया 3 में 1 नंबर, और फिर 4 में क्या आया 4 नंबर, यानी 23 14 जिसका आंसर है वही हो जाएगा 23 14। देखिए यहां पर 23 14 2 नंबर तो किसी में आ ही नहीं रहा प्यारे साथियों, तो ओहो स्टार लगा हुआ है ना, यानी ये क्वेश्चन क्या हुआ था, डिलीट हुआ होगा। तो देख लीजिए यहां पर मिलान करते गिरधर तो बिल्कुल सही है, संगत रासो, जल्लन बुद्धि रासो हमने यही लगाया था, नल नल नाल है, यानी विजय पाकर नल से हाथ धुए थे, यानी विजय पाल रासो, और सूर्यमल मिश्रण सती रासो, बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। क्वेश्चन यहां पर ऑप्शन नहीं दे रखे हमें सही। 678 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें क्या बताना है, सुमलित नहीं है वो बताना है। तो एक लिंग महातव्य, एक लिंग यानी महाराणा कुंभा, गलत है, महाराणा कुंभा नहीं, एक लिंग महातव्य तो महेश्वर महेशवट या कान्य व्यास थे, पर सॉरी दोस्तों, प्रबंध की चिंता तो मेरु कोनियो है, यानी मेरु तंगाचार्य, बिल्कुल सही है। ये तो अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, बिल्कुल सही है। प्रबंध कोश यहां पर क्या आएगा, राज आएगा, क्या आएगा राजशेखर आएगा, हरिसेन थोड़ी आएगा, यानी इसमें 1 नंबर और 4 नंबर गलत है, 1 नंबर और 4 नंबर गलत है।
दो गलत हो गए प्यारे साथियों, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, कोई बात नहीं प्यारे साथियों, स्टार लगा हुआ है तो देख लीजिए। यहां पर बात करें एकलिंग महाकाव्य की रचना कान्य व्यास के द्वारा, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूर्य, प्रबंध कोसराज शेखर। तो हमें तो याद होने चाहिए, देखिए सारे याद थे इसलिए हमें पहले ही पता चल गया कि क्वेश्चन तो डिलीट होगा क्योंकि दो सही है, इसमें तो दो गलत दे रखे। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखिए 679 नंबर क्वेश्चन, सुम्मिलित कीजिए। क्या है सुम्मिलित करना? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो तो कौन है? चंद्र बरदाई। और पृथ्वीराज विजय जयानक, वीर विनोद श्यामल दास, बातारी पुलवारी विजय दांदे था। यानी 2 3 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आपको दिखाई दे रहा है ना 2 3 1, 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पटवार के एग्जाम में आया था। 680 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान साहित्य अकादमी 669 गलत। फिर देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 बिल्कुल सही है। संगीत तैयार है, साथ आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए वज्र, वज्र भाषा आ जाए तो वज्र में क्या आता है? 6 आता है, वज्र 6, वज्र 6 यानी 6 की ध्वनि आ रही है, यानी 1986 आता। और हिंदी, हिंदी के बीच में देखिए 9 आ रहा है हमें, क्या देखिए इस प्रकार बन रहा है ना, ये नए आ रहा है यानी 9 के जैसा है तो 1989। और संस्कृत में ऊपर क्या आती है? संस्कृत, संस्कृत के ऊपर बिंदी आती है तो 1980, 80 यानी 0 यानी बिंदी आ जाएगी। ये है इनके स्थापना का क्रम। तो देख लीजिए यहां पर राजस्थान साहित्य अकादमी की रचना 1958 में हुई थी, ठीक है प्यारे साथियों। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 में, राजस्थान वज्र भाषा अकादमी 1986 में, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में, राजस्थान संस्कृत अकादमी 1980 में। तो चलिए चलते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन कि इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। सुम्मिलित करना है और कर दीजिएगा सुम्मिलित। ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। एक तो पहले हमने क्वेश्चन पूछा था और एक ये क्वेश्चन पूछा, और 2 क्वेश्चन हम डेली पूछते हैं। तो प्यारे साथियों इनके कमेंट करके बताइएगा, और ये कमेंट करके ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हां चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आपको क्लासें मिलती रहे और मजबूत तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक यार साथियों आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।